हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज 5.6 तक तो ऑलरेडी सब हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो चलिए बच्चों 5.7 स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें करना क्या है। इस एक्सरसाइज में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास सिंपल क्वेश्चन दिया होता था अभी तक, है ना, जैसे दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे, इसका डी बाई डी एक्स निकालते थे, है ना। हम इसको एक बार इसका डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, हमको सेकंड ऑर्डर। कहने का मतलब है एक बार पहले हम इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे और जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। इसी का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, फटाफट। देखो यार, इसमें क्या करना है, जैसे बच्चों ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं जो अभी तक हम करते आए हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक, y मान लिया। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना भाई। बोथ साइड कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, तो देखो कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा dy by dx। ये तो अब तो आपको आ गया होगा, अच्छे से आ गया ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर का, तो ये तो 2x हो जाएगा, है ना। और 3x का तो केवल 3 हो गया। क्लियर है, इतना समझ में आया? अच्छा दोबारा से बच्चों में क्या करना है, फिर से इसका डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट, है ना, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो जब दोबारा से बच्चों उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये कैसे हो जाएगा, है ना, ये दिख रहा है। जब dy by dx का दोबारा से डिफरेंशिएट होगा तो उसको ऐसे लिखते हैं, d2y upon dx2। इसको d स्क्वायर y या dx स्क्वायर भी बोल सकते हैं, मैं d2y upon dx2 बोलता हूं, ठीक है ना। आपका जो मन हो वैसे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जब dy by dx का दोबारा से जब डिफरेंशिएट होता है तो ये आता है क्या, d2y upon dx2, ठीक है। चलिए और देखो बच्चों, 2x का दोबारा से होगा तो केवल 2 आएगा, और 3 का होगा तो 0 आएगा। भाई 3 का करोगे तो 0 आएगा, तो 0 तो लिखना ही नहीं है। तो कितना है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y upon dx2 is equal to 2। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? करना कुछ नहीं है, बस जो dy by dx एक बार करके आता है फिर से दोबारा से उसको कर दो, ठीक है। अच्छा इसी तरह से देखो इसमें भी, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो फिर से इसमें भी लिख लो आप, लेट y is equal to x की पावर 20, ठीक है ना। अब इसको बच्चों क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा ये dy by dx, ये 20 आगे आ जाएगा और इसमें एक कम हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों दोबारा से इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है ना, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों कितना होगा ये तो ऐसे हो जाएगा d2y upon dx2। अब इसमें देखो ये भी आगे आ गया, है ना, तो ऐसे हो जाएगा 1920 x की पावर 18, है ना। 1920 देखा है, 1920 हाँ भूत, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो दोस्तों, तो कितना आएगा ये हो जाएगा 19 टू 38, है ना, 380 x की पावर 18। तो ये इसका क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। समझ में आया ना? इजी है कि नहीं है? काफी आसान है, एकदम थल्लू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसको भी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेना आप, ये तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों ध्यान से। देखिए इसमें बोल रहा है x cos x, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, x cos x, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, इसको लिख लो y is equal to let y is equal to cos x, ठीक है, x cos x, सॉरी। अच्छा अब देखो इसको क्या करना है बच्चों, इसमें ध्यान से देखो, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा भैया। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, है ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा कैसे करना है इसको। तो ये तो हो जाएगा बच्चों dy by dx,
और ये कितना आएगा भाई, इसमें देखो फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x सेकंड फंक्शन, तो cos x का बच्चों तो माइनस sin x आएगा, माइनस sin x। फिर सेकंड फंक्शन डिवाइड ये फर्स्ट फंक्शन x का करेंगे तो 1 आएगा, आएगा ना, तो 1 लिखो, चलो लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया बच्चों dy by dx इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस, तो यही आ गया है ना, यही आएगा। अच्छा आप दोबारा से बच्चों क्या करेंगे, दोबारा से इसका डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, आपको दोबारा करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों जब दोबारा से इसका डिवाइड x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा d2y अपॉन dx2। तो देखो इतने में तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये तो सिंपल ही हो जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो कितना आएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे लिख लो, माइनस को बाहर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है, माइनस को बाहर लिख लो, अरे ऐसे लिख लो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है ना लिखने में। तो फर्स्ट फंक्शन डिवाइड ये सेकंड फंक्शन, तो sin x का तो हो गया cos x, ठीक। फिर प्लस सेकंड फंक्शन और डिवाइड ये फर्स्ट फंक्शन, तो x का करेंगे बच्चों तो वो तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। और फिर ये बचा cos x, तो cos x का डिवाइड x क्या होता है, माइनस sin x, तो यहाँ पे लिख लो माइनस sin x, ठीक है। अब ये माइनस आप अंदर भेज दो, तो ये ऐसे हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस x cos x माइनस sin x, और देखो यहाँ भी आ रहा माइनस sin x, तो माइनस sin x माइनस 2 sin x, है ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या, माइनस 2 sin x, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, नोट कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, इसमें बोल रहा है log x, तो ये तो आप लोग आराम से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बहुत आसान है। तो फिर से इसमें भी आप लिख लो let y is equal to log x, ओके, यस। तो बच्चों फिर से इसका करो डिफरेंशिएट, वही कहानी वही नौटंकी है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया dy by dx, log x का हमने पढ़ा है 1 अपॉन x होता है। अच्छा फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट, है ना, आसान है कि नहीं, बोलो हाँ है ना। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x का हमने पढ़ा है ना, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, ठीक, समझ में आया अच्छे से, क्लियर है। चलिए अच्छा इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें भी लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, ठीक है ना, y इज इक्वल टू ये है। तो बच्चों इसको भी डिफरेंशिएट करना है, मेरे ख्याल से ये सब तो आप लोग फटाफट कर लोगे, हाँ या ना, कर लोगे ना, चलो। तो ये हो गया डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो बच्चों कितना आएगा, जल्दी जल्दी आप मेरे साथ बोलते रहिए, dy by dx आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x सेकंड फंक्शन, तो log x का करेंगे तो बच्चों आएगा 1 अपॉन x, ठीक। फिर सेकंड फंक्शन log x, और डिवाइड x फर्स्ट फंक्शन x क्यूब का करेंगे तो कितना आएगा, x क्यूब का डिवाइड x करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर, आएगा, आया ना, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया बच्चों, तो इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, dy by dx इज इक्वल टू, देखो ये x से एक x खत्म, तो ये तो बचा x स्क्वायर, और इसको आप पहले लिख लो 3x स्क्वायर इनटू log x, ठीक। अब दोबारा से कर लो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx2, ये तो x स्क्वायर को तो हम लोग 2x लिखेंगे। देखो बच्चों इतने में तो फिर से लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, दिख रहा है, तो क्या होगा प्रोडक्ट रूल, इसको थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं, 2x प्लस 2x प्लस, ठीक है ना। तो इसका देखो बच्चों फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x सेकंड फंक्शन, तो log x का करेंगे बच्चों तो 1 अपॉन x आएगा। फिर सेकंड फंक्शन log x, और 3x स्क्वायर का करेंगे बच्चों, देखो 3 से तो मतलब नहीं है, x स्क्वायर का करोगे कितना आएगा, 2x आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा भाई, 3x स्क्वायर का करो 6x आएगा, तो ये हो गया 6x। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो देखो x से x तो निपट गया, कितना बचा d2y/dx2। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है गाजर, है ना, गाजर खाया करो, आंखें तेज होती हैं। तो बच्चों ये तो हो गया 2x, ठीक है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे देखो x से x खत्म, तो बचा कितना 3x, और यहाँ पे कितना बचा 6x को पहले लिख लो यार, 6x log x, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान से देखो 3x और 2x, तो ये तो हो जाएगा 5x, तो d2y/dx2 3 और 2 5, ये हो गया 5x, और ये कितना बचा 6x into log x, ठीक है भैया। तो भाइयों और बहनों ये हो गया तुम्हारा आंसर, ओके आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये भी एकदम आसान, y = ये हो गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड फंक्शन, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोग पूरा लिख लेना, है ना, मैं थोड़ा सा कामचोर टाइप हूं यार, इसलिए ऐसे कर देता हूं, है ना, तुम तो अच्छे बनो, ओके। चलो तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये पूरा लिख लेना आप लोग। ये कितना हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अच्छा ex देखो फर्स्ट फंक्शन, dy/dx सेकंड फंक्शन, तो sin 5x से करेंगे कितना आएगा भाई, sin x का होता है cos x, तो cos 5x, और 5x का दोबारा से होगा तो 5 ही आएगा, है ना। अच्छा फिर प्लस सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन हो गया sin 5x एंड dy/dx फर्स्ट फंक्शन, तो ex का बच्चों dy/dx तो वही आएगा, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, है ना। अच्छा तो ये हो गया हमारा dy/dx, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमको क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है ना। तो कैसे करेंगे, देखो एक चीज अगर आप नोटिस करो बच्चों, ये चीज ex ये दोनों साइड आ रहा है, चलो इसको हम बाहर लिख लेते हैं भैया। देखो यहाँ पे भी ex आ रहा है, और यहाँ पे कितना बचा ये 5 cos 5x, ठीक है, और यहाँ से भी ex हट गया, तो कितना बचा ये sin 5x, बोलो हाँ ना, ठीक। अब इसको दोबारा से करेंगे तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये एक फंक्शन है और ये पूरा दूसरा फंक्शन है ना, ये फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा सेकंड फंक्शन, क्लियर। तो दोबारा से जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये ऐसे हो जाएगा d2y/dx2, तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहा, फिर dy/dx सेकंड फंक्शन, तो बच्चों इस पूरे का dy/dx कितना होगा, देखो 5 से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। cos 5x से कितना होगा, तो बच्चों cos का होता है माइनस sin x, तो ऐसे आ जाएगा माइनस sin 5x, और ये 5 पहले आप आगे लिख लो, है ना, ये इनटू में चल रहा है माइनस 5 sin 5x, और दोबारा से 5x से करेंगे तो फिर से 5 आएगा, आया ना, आएगा ना। तो ये 5 into 5 कितना हो जाएगा 25, तो डायरेक्ट लिखते हैं 25 sin 5x, तो ये हो गया माइनस 25 sin 5x, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन dy/dx सेकंड फंक्शन, तो अभी इसका भी तो बचा है, तो इसका भी करते हैं, प्लस sin 5x से कितना आएगा, देखो sin 5x से कितना आएगा 5 cos 5x, तो ये तो हो गया 5 cos 5x, बात समझ में आई। फर्स्ट फंक्शन dy/dx सेकंड फंक्शन, उसके बाद में सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन तो ये पूरा का पूरा है, इसको आप ऐसे कर लो, देखो ये तो मल्टीप्लाई में है तो माइनस आगे कर दूं, चलो अच्छा भी ऐसे कर देते हैं। तो बच्चों सेकंड फंक्शन लिख लो 5 cos 5x प्लस sin 5x, ठीक है, सेकंड फंक्शन ये आया। देखो फर्स्ट फंक्शन dy/dx सेकंड फंक्शन, इतना आ गया, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। फिर प्लस सेकंड फंक्शन और dy/dx फर्स्ट फंक्शन, तो बच्चों ex का करोगे तो वापस ex ही मिलेगा, है ना, तो इनटू ex ही रहेगा कि नहीं रहेगा, आया ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखो दोस्तों दोनों साइड में क्या है, ex कॉमन है, आया ना, है कि नहीं, तो इसको फिर से बाहर कर लो, तो ये ऐसे हो जाएगा d2y/dx2 ex को आप कॉमन कर लो, तो अंदर कितना बचेगा माइनस 25 sin 5x प्लस 5 cos 5x, और इधर कितना बचा 5 cos 5x और प्लस sin 5x, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर
d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू ex, तो एज इट इज रहा, है ना। देखो 25 sin 5x और केवल sin 5x, तो भैया 25 में से एक हट गया कि नहीं हट गया, तो 24 बचा। और यहाँ पे देखो 5 cos 5x 5 cos 5x, तो ये तो आ गया 10 cos 5x माइनस 25 sin 5x में एक माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 24 sin 5x। बात समझ में आई? तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या करना है, बस आराम से कैलकुलेशन करते जाओ, क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं है ना, क्योंकि मैथ से इजी दुनिया में कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया, ठीक है ना। तो आर यू रेडी दोस्तों? ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, e की पावर 6x एंड cos 3x, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लो, लेट y इज इक्वल टू e की पावर 6x cos 3x, ठीक है ना। इसको लेट लिख लेते हैं। अच्छा तो बच्चों सिंपल वही तरीका, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये कितना हो गया, dy by dx, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन और dy by dx सेकंड फंक्शन, तो cos 3x का कितना होगा, cos 3x का बच्चों देखो डायरेक्ट करना सीखो, cos 3x का माइनस 3 sin 3x, समझ में आया ना भाई। cos 3x का हो गया sin 3x और 3x का 3 हो गया, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन dy by dx सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन cos 3x और e की पावर 6x से करेंगे तो बच्चों तो ये तो यही आएगा, e की पावर 6x और दोबारा से 6x से करेंगे तो कितना आएगा, केवल 6 आएगा। आया ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो 6 आप इधर आगे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है ना, 6 यहां पे लिख लो, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो बच्चों, ये चीज दिख रही है, दोनों तरफ कॉमन है तो इसको बाहर कर लें, तो ऐसे हो गया ये dy by dx इज इक्वल टू e की पावर 6x, तो कॉमन है तो अंदर कितना बचा, माइनस 3 sin 3x और ये कितना हो गया 6 cos 3x, ठीक, समझ में आया, आया ना। अच्छा अब देखो बच्चों फिर से करते हैं, दोबारा से इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो दोबारा से करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, ये सब लिख लिया कीजिए भैया, बहुत जरूरी है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, दोनों साइड कर रहे हैं हम। तो बच्चों ये तो ऐसे हो गया d2y अपॉन dx2, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ठीक। अब इस पूरे का डिवाइड x करना है हमें, ठीक है। तो इस पूरे का डिवाइड x होगा, तो देखो sin 3x का कितना आएगा, cos 3x, पहले देखो 3 तो ऐसे लिखा दो, sin 3x का कितना हो गया, cos 3x और दोबारा से 3x का किया तो कितना आया 3 और ये 3 into 3 9, तो डायरेक्ट लिख ले, कितना हो गया 9 cos 3x। फिर प्लस cos 3x का करेंगे, 6 को तो छोड़ो, cos 3x का कितना हो गया माइनस sin 3x और 3x का दोबारा से किया तो 3 आया, तो देखो 6 3 18, तो डायरेक्ट लिख ले माइनस 18 sin 3x, माइनस 18 sin 3x, ठीक है। ये हो गया बच्चों, तो फर्स्ट फंक्शन डिवाइड dx सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन ये पूरा लिख लो आप, माइनस 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, सेकंड फंक्शन डिवाइड dx फर्स्ट फंक्शन, तो बच्चों e की पावर 6 से कितना आएगा 6 ecx, है ना, 6 into e की पावर 6x, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अच्छा देखो दोस्तों ये 6 होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई भी होगा, अंदर होगा कि नहीं होगा, चलो अभी कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले देखो e की पावर 6x और यहां भी e की पावर 6x, तो ये तो कॉमन हो गया, तो इसको बाहर कर लेते हैं। तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू e की पावर 6x, ठीक है ना। तो बच्चों ये अंदर कितना बचा 9 cos 3x माइनस 18 sin 3x और यहां पे देखो 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 3 जा माइनस का 18 हो गया sin 3x और फिर 6 6 जा 36 cos 3x, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों कुछ देखो जुड़ रहा होगा घट रहा होगा, तो उसको कर लो आप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 9 cos 3x और यहाँ पे 36 cos 3x, है ना।
तो 36 और 9 इनको ऐड कर लो और इन दोनों को भी ऐड कर लो। समझ में आ रहा है ना? इतना पहले आप कॉपी कर लो आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें देखिए आगे क्या करना है, आगे आते हैं। और 9 cos 3x, एक चीज बच्चों यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन तो साइन। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस भी है बच्चों, ये माइनस दिख रहा है आपको? ये माइनस तो भूल गए थे ना, माइनस भी तो चल रहा है भाई, माइनस भी कर लो माइनस। ठीक है ना, अभी ठीक है। ओके, ये माइनस था ना, यहाँ पे माइनस 3 3 जाता माइनस माइनस भी लगा दो तो ये हो गया माइनस। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, है ना? इसको हटा देता हूं, आगे देखिए ध्यान से। तो बच्चों अब आप नोटिस करो तो ये देखो ये ऐसे हो गया, ये d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू e की पावर 6x। यहां पे देखो माइनस 9 cos 3x और प्लस 36 cos 3x, तो 36 माइनस 9 27। यहां पे लिख लो 27 cos 3x। समझ में आया ना? 36 में 9 माइनस हो गया और माइनस 18 तो ये तो 36 हो गया, तो 36 sin 3x। ठीक है, समझ में आया? अब देखो बच्चों, चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, फिर दोनों में देखो 9 कॉमन हो रहा है तो 9 आप कॉमन भी ले सकते हो। तो ये कितना देखो दोनों साइड में 27 और 36 दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 को बाहर कर लो तो ये हो जाएगा 9 e की पावर 6x, ये हो गया cos 3x और ये 4 sin 3x। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना 3। क्लियर है, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ये तो आराम से हो गया। ठीक, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों क्या कह रहा है, वो भी काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स x, तो ये तो आप लोग आराम से निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 y इसको लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है ना भाई? अच्छा इसको लिख लीजिएगा आप लोग, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी वही है बच्चों, डिफरेंशिएट करना है, बहुत सरल है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा dy by dx is equal to tan इनवर्स x का हमने पढ़ा है 1 upon 1 plus x स्क्वायर। पढ़ा है ना? फार्मूले लर्न के नहीं है, फार्मूले लर्न नहीं होंगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए लर्न कर लो भैया। 1 upon 1 plus x स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये तो ऐसे हो गया d2y upon dx2। अच्छा इसका कितना होगा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 1 upon x का कितना होता था? ऐसे पढ़ते थे -1 upon x स्क्वायर। ठीक, तो इसी तरह से इसका भी कितना होगा, ध्यान से देखो, इसका आएगा ऐसे -1 upon 1 plus x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, लेकिन x होता तो बात खत्म, मैंने क्या कहा था x के सिवा कुछ भी हो तो फिर से करते हैं, तो x स्क्वायर का दोबारा से होगा, मतलब देखो 1 plus x स्क्वायर का दोबारा से होगा, तो 1 का तो दोस्तों हो गया 0 और x स्क्वायर का कितना हुआ 2x। बात समझ में आई? तो कितना हो जाएगा ये -1 into 2x, तो यानी -2x। तो यहाँ पे लिख लो -2x। और ना समझ में आए तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, क्वेश्चन रूल लगा के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन रूल लगा के ही होता है। अच्छा तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? पक्का? अच्छे से आ रहा है ना समझ में जो भी मैं बताता हूँ? पक्का ना? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं इसको, यहां पे लिख लीजिए सबसे पहले बच्चों, लेट y इज इक्वल टू log x। ठीक है ना? देखो अब इसमें क्या होगा, तो डिफरेंशिएट करना है बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये तो ऐसे हो गया dy by dx इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 upon log x, और log x का दोबारा से करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 1 upon x। ठीक, तो अच्छा होगा आप इसको ऐसे लिख लो, dy by dx is equal to 1 upon x log x। ठीक है ना? अच्छा आप दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमारा क्या आ गया dy by dx आ गया ना? दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे बच्चों करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा d2y upon dx2। ठीक है, इसमें देखो, इसमें ये हो जाएगा सेकंड, देखो इसमें क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं मैं। ठीक है ना? सेकंड फंक्शन
और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो 1 का तो हो गया 0, तो बात खत्म, इसको तो लिखना ही नहीं है। फिर फर्स्ट फंक्शन और डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन। देखो बच्चों x log x का डी बाई डी एक्स क्या होगा, ध्यान से देखो इधर पहले x log x का डी बाई डी एक्स, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, और ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, तो इन दोनों को तो प्रोडक्ट रूल लगा के ही कर सकते हैं। तो इसका अगर आप करोगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा ऐसे, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन, तो log x का हो गया 1/x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन log x, और x का कितना हो गया 1, तो ये तो कट जाएगा, कितना आएगा 1 प्लस log x। बात समझ में आई? तो इसका कितना आएगा 1 प्लस log x, ठीक है, अपॉन x log x, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आई इतनी बात? ठीक है ना, अच्छे से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये हिस्सा तो हो गया 0, बात खत्म, इससे तो मतलब ही नहीं, खाली यही बचा, तो ये हो गया d2y अपॉन dx2, तो ये बच्चों हो गया -1, देखो -1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा ना, तो आप ऐसे लिख लो -1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये हो गया, इतना ही छोड़ दो, अब आगे और करने की जरूरत है नहीं, आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें देखिए क्या करना है, इसको भी आप पहले लिख लो, लेट y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो लिख देता हूं यहीं पे, है ना, आप लोग लिख लेना, लेट y इज इक्वल टू sin log x। तो बच्चों देखो इस पे भी करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो ऐसे हो जाएगा dy by dx, देखो ये कितना हो जाएगा sin log x का, देखो बात खत्म, देखो ध्यान से देखो sin log x, बच्चों sin x का क्या होता है cos x, तो x की जगह तो हो गया log x, आया ना, हो गया कि नहीं हो गया, और दोबारा से log x का करेंगे तो कितना आएगा 1/x, तो बेहतर होगा आप इसको ऐसे लिख लो cos log x/x, ठीक, समझ में आया ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, दोबारा से इसको डिवाइड x करते हैं, इसका अगेन डिफरेंशिएट, जब दोबारा से करेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये तो ऐसे हो जाएगा d2y/dx2, देखो इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सेकंड फंक्शन डिवाइड एक फर्स्ट फंक्शन, तो cos log x का कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस sin log x, और दोबारा से log x कर दिया तो आया 1/x, ठीक है, समझ में आया ना इसका, फर्स्ट सेकंड फंक्शन डिवाइड एक फर्स्ट फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन cos log x, और x का क्या बच्चों, तो ये तो बना गया, आया ना, आया कि नहीं आया, और क्या करेंगे अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये x से तो x खत्म ना, कितना जो बचा उसको लिख लो, तो ये हो गया d2y अपॉन dx2, ये हो गया माइनस sin log x, और ये हो गया cos log x, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर, क्लियर। तो अब चाहो देखो दोनों साइड माइनस आया तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये अंदर प्लस बन जाएगा, आया ना, ठीक है, ये हो गया प्लस, तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया ना अच्छे से, ओके। 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, देखो अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है, सॉरी अच्छा ही है ना, अच्छा क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन तो सभी अच्छा ही है। अब देखो इसमें करना क्या है, समझते हैं, ध्यान से देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए ये दिया y की वैल्यू, ठीक, और हमें क्या प्रूफ करना है d2y/dx2 + y = 0, ठीक। अभी कैसे करना है तो वो ध्यान से समझते हैं, और बच्चों देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखो हमें प्रूफ क्या करना है d2y/dx2, यानी ये बात तो क्लियर हो गई, हमें इसको 2 बार डिवाइड x निकालना पड़ेगा, है ना, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आप लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये तो ऐसे हो गया dy/dx, ठीक है, और 5 cos x का कितना आएगा -5 sin x, है ना,
cos x का sin x हो जाएगा, और -3 sin x का हो गया कितना cos x। हाँ या ना, हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब इसको दोबारा से करो, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे कितना आएगा भाई, sin x का तो हो गया cos x, हो गया कि नहीं हो गया, और cos x का हो गया माइनस sin x, और ये माइनस पहले से तो हो गया +3 sin x। हाँ या ना, हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब बच्चों देखो ये हो गया dy by dx की वैल्यू आ गई, और ये d2y अपॉन dx2 की वैल्यू आ गई। ध्यान से समझो पहले बात को, है ना, हमें प्रूफ क्या करना है पहले वो देखो ध्यान से। क्या प्रूफ करना है, d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू तो ये हो गई, है ना, चलो इसको लिख लो पहले, -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस फिर क्या है y, और y की वैल्यू क्या है, देखो ये दिख रही है भाई, y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसको लिख लो। और अच्छा होगा कि आप ध्यान से देखो, इसको आप मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है नहीं, है कि नहीं? अब आप यहाँ पे पहले लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करना है, मेरे को दोनों को ऐड करके लिखना है कि नहीं? तो d2y अपॉन dx2 तो यही हो गया, -5 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है, फिर प्लस y की वैल्यू ये पूरी हो गई इक्वेशन 1, तो ये हो गया 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक। अब देखो भैया -5 cos x प्लस 5 cos x खत्म, 3 sin x प्लस का माइनस का खत्म, तो कितना आया, 0 आया, ठीक। आई बात समझ में, ऐसे करना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले नंबर पे आते हैं बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान से पहले पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, if y is equal to cos inverse x, ठीक है, तो फाइंड करना है d2y upon dx2 in terms of y alone, ठीक। हमें क्या करना है, y के टर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी तक जितने भी हम लोग आंसर निकाले सब में क्या कहीं ना कहीं x होता था, x के टर्म में आता था, लेकिन इस बार जो भी आंसर आना चाहिए वो y के टर्म में आना चाहिए। तो भैया y के टर्म में कब आएगा, देखो हमेशा देखो ऐसे लिखा है फंक्शन, जैसे देखो ये फंक्शन लिखा है y is equal to cos inverse x, ऐसे लिखा है। अब अगर किसी तरह से y यहाँ पे आ जाए, x यहाँ पे आ जाए, तो जो भी आंसर आएगा y के टर्म में आएगा ना। तो ध्यान से देखो, याद आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता था, अगर मैं cos इनवर्स उधर भेज दूं तो ऐसे हो जाएगा cos y और ये x ऐसे हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, तो इसको सीधा सीधा लिख लें, x is equal to cos y, ठीक है ना, x cos इनवर्स इधर आ गया। अच्छा, अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं इसको, अभी तक हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते थे ना, यहाँ पे y आया तो एक काम करते हैं, चलो y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब बच्चों y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा dx अपॉन dy, आया ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos y का कितना हो जाएगा, माइनस sin y, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये हो गया dx अपॉन dy। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, d2y अपॉन dx2, मतलब y ऊपर और x नीचे। तो एक काम करते हैं, इसको चलो पलटते हैं, तो ये इसको ऊपर लिख लो dy by dx, तो sin y का भी उल्टा क्या हो जाएगा भाई, इसको उल्टा लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा माइनस cosec y, बोलो हाँ या हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब ध्यान से देखो, dy by dx की वैल्यू तो ये आ गई। अब देखो दोबारा से हमें डिफरेंशिएट करना है d2y upon dx2। अब आप x के रिस्पेक्ट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, dy by dx तो निकल आया कि नहीं आया। तो दोबारा से जब करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, बात को ध्यान से समझना, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि d2y upon dx2 चाहिए ना, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये ऐसे हो जाएगा d2y upon dx2, ठीक। तो इसका कितना होगा, cosec y का हमने क्या पढ़ा है, cosec y का होता है बच्चों माइनस cosec y cot y, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अच्छा, और दोबारा से बच्चों y का होगा, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का दोबारा होगा कितना आएगा, dy by dx, आएगा कि नहीं आएगा।
तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू cosec y cot y, ठीक है ना, ये आ गया। और यहाँ पे क्या चल रहा है, dy by dx। अच्छा अब एक चीज नोटिस करो बच्चों, dy by dx की तो वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पे भाई dy by dx की वैल्यू लिख सकते हैं। चलो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू cosec y cot y, और इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस cosec y, ठीक है। तो बच्चों यहाँ भी cosec y, यहाँ भी cosec y, तो दो बार हो गया, तो cosec स्क्वायर y हो जाएगा, आया ना। तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो, d2y अपॉन dx2 प्लस माइनस माइनस cosec स्क्वायर y cot y। तो देखो y के टर्म में वैल्यू आ रही है, इधर भी y इधर भी y, आया ना, और d2y अपॉन dx2 निकल आया, ठीक है ना, आया समझ में अच्छे से। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें क्या करना है। और बच्चों देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है, ठीक है ना, तो ध्यान से समझते हैं। देखिए बच्चों हमें ये दिया है y की वैल्यू, ठीक, और हमें शो करना है x स्क्वायर y2, ध्यान से देखो क्या शो करना है, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों ये जो y2 है, y2 का मतलब है d2y अपॉन dx2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये जो दिया हुआ है y1, तो y1 का मतलब है dy by dx, ठीक है। तो बेहतर होगा आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y2 की जगह पे आप ऐसे लिख लो, x स्क्वायर ना समझ में आए तो आप ऐसे लिख लो d2y अपॉन dx2 प्लस x, y1 का मतलब है dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अच्छा अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है, इसको एक बात तो क्लियर हो गई, हमें इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सॉल्व करना है, मतलब दो बार डिवाइड dx करना है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखो बच्चों ये y दिया है, सबसे पहले उठाते हैं, लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बात को समझो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो ऐसे हो जाएगा dy by dx। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, देखो cos log x से कितना होगा, cos का हमने पढ़ा है क्या, sin होता है, तो ये तो हो जाएगा माइनस sin log x, और log x का दोबारा से करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 1 अपॉन x, तो x नीचे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह इधर भी आओ, तो 4 sin log x, तो sin का कितना होगा cos log x, और log x का दोबारा से किया तो अपॉन में x आ गया, आया ना, ठीक। अब बच्चों देखो इसके भी नीचे x आया, इसके भी नीचे x आया, तो x x का एलसीएम लोगे तो x ही आएगा, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख लो, है ना, समझ में आ रही है बात, दो बार लिख x लिखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक। अच्छा बच्चों देखो हमें क्या, अब देखो जैसा हमें प्रूफ करना है उसी के हिसाब से बना लो इसको, जैसा बनाना है ना, जैसा देखो जो प्रूफ करना है उसी के हिसाब से बनाओ। तो हमें देखो dy by dx के साथ में कितना x भी चाहिए, यहाँ पे dy by dx आ गया मगर x नहीं है, तो एक काम करें दोनों साइड में x मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड, ठीक है ना बच्चों। तो दोनों साइड में x मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ऐसे हो जाएगा x dy by dx, बात समझ में आई। देखो x dy by dx चाहिए यहाँ पे, तो इधर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो x माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान से देखो, और अपॉन में कितना चल रहा है इसके x, तो बच्चों ये x से x खत्म हो गया, तो x dy by dx केवल इतना आया कि नहीं आया, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखो कितना आया, x dy by dx इज इक्वल टू माइनस 3 sin log x log
प्लस 4 cos log x, 4 cos log x। ठीक है बच्चों, समझ में आया? x डिवाइड बाई dx, यहां भी चाहिए x डिवाइड बाई dx। अच्छा, अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो d2y अपॉन dx2 ये भी तो निकालना है, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोबारा से करेंगे बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज अच्छे से समझना है यहां पर, इसमें तो बच्चों देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जब इसका डिवाइड x करोगे तो क्या है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड dx सेकंड फंक्शन। तो dy बाई dx का दोबारा से डेरिवेटिव करते तो कितना आता है, d2y अपॉन dx2। बात समझ में आई ना? फर्स्ट फंक्शन डिवाइड dx सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन dy बाई dx और dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन। तो बच्चों x से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने। अच्छा, इज इक्वल टू, यहां पे आते हैं, sin log x का कितना हो जाएगा, cos log x, तो इसको ऐसे लिख लो 3 cos log x, और log x का दोबारा से किया तो अपॉन x आया। यहां पे आ जाओ, प्लस cos log x का माइनस sin log x, तो यहां पे आप माइनस 4 sin log x, और log x का दोबारा से करोगे तो x आएगा। फिर देखो बच्चों वही कहानी, यहां भी x यहां भी x, तो दोनों का एलसीएम तो सेम टू सेम आएगा, x ही रहेगा ना, तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख लो। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब देखो फिर से आओ, इस पे हमको क्या चाहिए, d2y अपॉन dx2 आ गया, x भी आ गया, लेकिन हमें देखो यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे खाली x आ रहा है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी x स्क्वायर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? देखो यार x स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x आया है, तो इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, तो यहाँ x स्क्वायर बन जाएगा। हाँ या ना? तो अगेन फिर से दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड। ठीक है, तो x से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन dx2। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, x dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 cos log x माइनस 4 sin log x। ठीक है, और बच्चों अपॉन में कितना दिया है, x दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? अब देखो बच्चों ये x से तो x हो गया, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस x dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितना बचा, देखो यहाँ पे बच्चों माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ऐसे हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। बोलो हाँ या ना? आई बात समझ में? आगे की आगे। अच्छा ध्यान से बच्चों एक चीज नोटिस करो, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ध्यान से देखो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये पूरा क्या है, y है, तो इसकी जगह पर मैं y लिख सकता हूं, हाँ या ना? लिख सकता हूं ना? तो इसको तो आप कॉपी कर लो, ठीक है ना? ये कॉपी कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे लिख लेते हैं, देखो x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस x dy बाई dx, इसको मैंने क्या बताया, माइनस, ये पूरा देखो y है तो इसके जगह पे y आ गया, तो ये माइनस का y इधर उठा लो तो प्लस का बन जाएगा, तो x d2y अपॉन dx2 फिर x dy बाई dx, ये माइनस y इधर आया तो प्लस y इज इक्वल टू 0। चेक करो ध्यान से, यही हमें प्रूव करना है। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पे y2 लिख लो, मैंने बताया ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y2 और इसका मतलब है y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आया अच्छे से समझ में? तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, देखो बच्चों y की वैल्यू ये दी हुई है और हमें शो करना है ये चीज पूरी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है,
देखिए अच्छा कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो y दिया है, y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। ठीक, इसको मान लो आप इक्वेशन 1। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये ऐसे हो जाएगा dy by dx, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा इसका देखो a तो कांस्टेंट है, e mx बच्चों e की पावर x का क्या आता है, e की पावर x का वही आता है ना, तो ये तो ऐसे हो जाएगा e mx। बच्चों दोबारा से mx का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, तो खाली m बचेगा, तो आप ऐसे लिख लो, m आगे लिख लो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा bn e की पावर nx। समझ में आया क्या, e nx वैसे रहा, nx का दोबारा से हुआ तो n आ गया। ठीक, तो ये आ गया dy by dx। चलो एक काम करो, इसको मान लो आप क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से बच्चों, एक बार हम क्या करते हैं, फिर से इसका dy by dx करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, है ना, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा d2y अपॉन dx2। तो इसको दोबारा से करेंगे तो देखो सेम चीज रहेगी, वही चीज रहेगी ना, a m e mx, लेकिन दोबारा से mx का होगा तो एक m फिर आ जाएगा, तो यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखो बात को समझो, देखो a m तो वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, e की पावर mx का किया वही आया, और फिर से mx का किया तो m आया, तो m स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी तरह से बच्चों इसका करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा bn स्क्वायर e की पावर nx। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखो, जो चीज हमें शो करनी है उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। ठीक, देखो हमें क्या चाहिए, d2y अपॉन dx2 आ चुका है, फिर क्या माइनस m प्लस n dy by dx। तो ये रहा dy by dx, बस यहाँ पे m प्लस n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो जैसा चाहिए वैसा बनाते हैं, d2y अपॉन dx2, तो ये तो दिया हुआ है, चलो इसको आप पहले ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो बच्चों ये हो गया d2y by dx2 की वैल्यू a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। ठीक, फिर क्या चाहिए बच्चों, माइनस m प्लस n, चलो यहाँ पे लिख लो m प्लस n, फिर dy by dx, तो dy by dx की वैल्यू तो ये है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a m e की पावर mx प्लस, इसको भी आप पूरा ब्रैकेट में लिख लो, प्लस b n e की पावर nx। ठीक है, फिर क्या चाहिए, प्लस m n y चाहिए, तो y तो ये पूरा है, तो y भी लिख लो, तो कितना हो जाएगा ये a e की पावर mx प्लस b n की पावर e की पावर nx। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब ये प्रूव करना है ना, बिल्कुल ऐसे लिख लिया। अब देखो बच्चों इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है, बाकी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंपल आ जाएगा सॉल्व होके, तो इसको आप एज इट इज ऐसे लिख लेना, तो ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पे लिख लेते हैं a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx माइनस, अब बच्चों इसमें क्या करना है, पहले m से इस पूरे का मल्टीप्लाई, फिर n से इस पूरे का मल्टीप्लाई, और ये भी माइनस में ही है ना, माइनस m और माइनस प्लस, ये भी माइनस m, तो माइनस m का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस a m स्क्वायर e की पावर mx। समझ आया कि नहीं, और फिर माइनस m का इससे होगा तो कितना आएगा, माइनस b m n e की पावर nx। ठीक, फिर माइनस n का इससे होगा, m से तो हो गया इन दोनों का, अब माइनस n से करूंगा तो कितना आएगा, माइनस a m n e की पावर mx, और फिर माइनस n से इसका करूंगा तो कितना आएगा, माइनस b n स्क्वायर e की पावर nx। इतना समझ में आया पक्का। अब देखो बच्चों mn का इन दोनों से करना है, चलो कर लेते हैं। तो mn का इन दोनों से करूंगा तो कितना आएगा, a mn e की पावर mx, है ना, a mn e की पावर mx, और फिर mn का इससे होगा तो कितना आएगा, b m n e की पावर
ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, इसको कॉपी कीजिएगा। हो गया ना कॉपी? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखो बच्चों, एक जैसा जो जो दिख रहा है पहले उसको काटो। देखो यहाँ पे ए एम स्क्वायर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स, ये कट गया। बी एन स्क्वायर ई एम एक्स प्लस का, ये माइनस का कट गया। फिर ए एम एन ई एम एक्स माइनस का, तो यहाँ पे देखो ये प्लस का। फिर बी एन स्क्वायर ई एम एक्स, ये प्लस का ये माइनस, सब कट गया आपस में, तो दोनों साइड में क्या आ गया? जीरो आ गया। बात समझ में आई? देखो सब आपस में कट गया तो कितना है? जीरो। जीरो प्रूफ करना था, जीरो हो गया। ठीक है ना, अच्छे से आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है? देखो ये y इक्वल टू दिया है, हमें ये शो करना है ना? तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कहानी क्या है, क्या करना पड़ता है। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऐसे हो जाएगा। y की वैल्यू तो दी हुई है, चलो भाई लिख लो। y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसका डिवाइड x करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना? ये लाइन पहले आप लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया बच्चों dy by dx। अच्छा देखो, इसका करेंगे तो 500 तो एज इट इज रहा, e की पावर 7x, e की पावर 7x, तो दोबारा से 7x का किया तो 7 आएगा ना? तो 7 into 5 35, तो यहाँ पे लिख लो 35। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी देखो 600 e की पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का दोबारा से करेंगे तो माइनस 7 आएगा, तो माइनस 7 into 6, तो माइनस का 42, 7 6 जा 42। ठीक है ना, इतना समझ में आया? अच्छा ये हो गया, इसको ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको मान लो 2। ठीक है, उसके बाद में बच्चों देखो हमें चाहिए d2y/dx2, तो चलो फिर से इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये तो ऐसे हो जाएगा d2y/dx2, और देखो ये फिर से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 7 को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 7 3 21 प्लस 4, तो ये हो गया 24500 e की पावर 7x। समझ में आया ना? 7 मल्टीप्लाई हो गया 35 से। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद फिर से तो देखो ये 7 मल्टीप्लाई होगा 42 से, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 2 14 और 7 4 28 प्लस 1 29, और ये हो गया अगेन 00 e की पावर माइनस 7x। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है? d2y/dx2 इक्वल होना चाहिए 49y के, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, आप ध्यान से देखो, एक काम करें दोस्तों, एक काम करें, देखो इसमें से भी आप 49 निकाल लो, इसमें से भी आप 49 निकाल लो। ठीक, तो ध्यान से देखो d2y/dx2, तो देखो अगर आप इसमें से 49 निकालोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 49 into 5 00। चेक करो भाई, आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा 5 9 45 520 प्लस 4, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये ऐसे रहेगा e की पावर 7x, और इसमें से भी आप 49 निकाल लो, 49, तो ये कितना हो जाएगा 600। ठीक है ना? देखो मल्टीप्लाई करो, 6 9 54 और 6 4 24 प्लस 5 29, तो ये 00 e की पावर माइनस 7x। समझ में आया? इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ये मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, करना कुछ नहीं है, 49 दोनों में कॉमन कर लो, तो जैसे ही दोनों में कॉमन करेंगे तो ये हो गया d2y/dx2 इज इक्वल टू 49 बाहर करो तो अंदर कितना बचा? 500 e की पावर 7x प्लस 49, सॉरी 49 तो बाहर ही हो गया, अंदर कितना बचा? 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, अब आप एक चीज अच्छे से नोटिस करो बच्चों, ये क्या है? ध्यान से देखो भैया, ये क्या है? ये y है कि नहीं? पूरे y की वैल्यू तो थी, है इसकी जगह पे y आ सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? d2y/dx2 इज इक्वल टू 49y, ये पूरी y की वैल्यू। ठीक है, अच्छे से आया ना समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है ना? तो देखिए इसमें कैसे करना है इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, ये हमें दिया गया है e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है? शो करना है d2y/dx2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है,
तो देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें तो हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और dy dx सेकंड फंक्शन। तो इसका करेंगे तो बच्चों ये 1 आएगा और 1 का हो गया 0, फिर प्लस सेकंड फंक्शन और dy dx फर्स्ट फंक्शन। तो ey है ना, दिख रहा है ey, इसका dy dx करोगे तो कितना आएगा, ey और y का होगा तो आएगा dy dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि भैया 1 का तो 0 हो गया है ना। अच्छा अब एक चीज देखो, एक काम करते हैं, देखो ey का 1 से हुआ तो ये तो ऐसे ही आ गया, ey प्लस x प्लस 1 ey dy by dx इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ey को आप उधर भेज दो, इसको उधर भेजोगे तो माइनस का होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा x प्लस 1 ey dy by dx इज इक्वल टू माइनस ey, e की पावर y, सॉरी। ठीक, तो बच्चों देखो ये तो ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया, तो बचा कितना है यहाँ पर x प्लस 1 dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1, है ना, इधर माइनस 1 बचा। अच्छा आप ध्यान से देखो dy by dx की वैल्यू निकालो तो ये अपॉन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। क्लियर है? अच्छा अब बच्चों इसको मान लो आप इक्वेशन 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इसका जब dy dx करोगे आप तो ऐसे हो जाएगा d2y अपॉन dx2। देखो इसका दोबारा से करेंगे तो हमें पता है, देखो 1 अपॉन x का क्या आता है dy dx माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पे x प्लस 1 है तो नीचे क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? चलो तो ये माइनस 1 पहले से है और उसको दोबारा से करोगे तो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर से x का करोगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। चलो तो आप इसको ऐसे लिख लो d2y अपॉन dx2। ध्यान से देखो हम इसको ऐसे लिख लें माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो dy by dx की वैल्यू क्या है, देखो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इसका मतलब क्या है, dy by dx ही तो है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चेक करो। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर एज इट इज रहा। तो अगर आप ध्यान से देखें आपको ये प्रूफ करना है। क्लियर है, समझ में आया ना अच्छे से? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, 17 नंबर में देखो बच्चों ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक, ये दिया हुआ पूरे में। अच्छा और हमें देखो ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अच्छा अब चलो इसमें डिफरेंशिएट करते हैं ना, इसको लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो ऐसे हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, पहले तो 2 आगे आएगा 2 tan इनवर्स x, और दोबारा से tan इनवर्स x का करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप उसको ऐसे लिख लो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा इसको नीचे लिख लेते हैं 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों ये 2 tan इनवर्स x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। इतना समझ में आया? देखो हमें बच्चों प्रूफ करना है ये चीज, क्या प्रूफ करना है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2। बच्चों y2 का मतलब बताया था ना मैंने, y2 का मतलब है d2y अपॉन dx2 प्लस 2x, और यहाँ पे देखो कितना है x स्क्वायर प्लस 1 y1, y1 का मतलब है dy by dx। ठीक, ये तो आपको अभी मैंने समझाया। अच्छा बच्चों अब देखो एक काम करते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर को इधर ले आते हैं, है ना, इसको इधर ले आओ तो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dy by dx। ठीक, यहाँ पे कितना बचा 2 tan इनवर्स x, आया ना, समझ में आया ना। अच्छा देखो बच्चों अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये कैसे हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन dy by dx सेकंड फंक्शन, तो इसका करेंगे तो ये तो ऐसे हो जाएगा d2y अपॉन dx2। ठीक है। अच्छा फिर प्लस सेकंड फंक्शन dy by dx, और दोबारा से इसका करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर का, तो 1 का तो 0 हो गया और x स्क्वायर का हो गया 2x। इतना समझ में आया ना। अच्छा इज इक्वल टू, इधर आते हैं तो बच्चों tan इनवर्स x का हमने क्या पढ़ा है, 2 तो एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, ये इसको तो आप एज इट इज लिखा रहना दो। ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx। ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पे कितना है देखो, 0 तो हट गया तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जैसा हमें बनाना उसी हिसाब से कर लेते हैं। तो एक काम कर दो, देखो ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरा इधर आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इससे होगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो एज इट इज रहा d2y अपॉन dx2 प्लस इससे होगा तो कितना आएगा 2x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी ऐसे रहा dy बाई dx इज इक्वल टू 2। तो ध्यान से देखो यही प्रूफ करना था, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों ये होगी आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी खत्म। ठीक, समझ में आया अच्छे से। तो बच्चों देखो एक ऑर्डर का है या 2 ऑर्डर का है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन करना कैसे। ठीक, तो ये पूरा समझ लो अब चैप्टर, सिर्फ इसमें क्या बचा है, एक एक्सरसाइज और बची है और फिर हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे इसकी। ठीक है ना, तो आप बच्चों आप लोग कायदे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, मेरे हिसाब से अब आपको तो dy बाई dx आ ही गया होगा कि निकालना क्या होता है। ठीक है ना, अच्छे से आ गया। तो बस बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मन लगा के, खूब दिल लगा के। ठीक है ना, थैंक यू।